और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप बुरा न माने तो यहाँ प्रधानमंत्री कहाँ ये आखिरी इलेक्शन डिक्लेयर करते मुझे मालूम। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है, पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है, न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है, सभी व्यवस्थापिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप बुरा न माने तो यहाँ प्रधानमंत्री कहाँ ये आखिरी इलेक्शन डिक्लेयर करते मुझे मालूम। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया है, पूरे देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। मैं चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है, न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है, सभी व्यवस्थापिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश हो रही है। महाराज इतनी ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं, अगर देश आज चुप रह गया तो कल ये देश को चुप कर देंगे। भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में, और सर इसमें तो ये माहिर है, ये सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप बुरा न माने तो यहाँ प्रधानमंत्री कहाँ ये आखिरी इलेक्शन डिक्लेयर करते मुझे मालूम। इसके बाद इलेक्शन नहीं, मैं इतना पॉपुलर हो गया, डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है बोलेंगे। इससे ये दिख रहा। हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं, लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूँ। बात कर रहा हूँ सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना, क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संसद की बात कर रहे हैं। आज संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए।